हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम करने जा रहे हैं भारत दर्शन। भारत दर्शन में क्या है, भाग 3 यानी पार्ट 3, तीसरी क्लास हमारी। तो इसमें हम 5 कंप्लीट राज्यों के बारे में पूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो हमने 10 राज्य पढ़ लिए थे और 5 राज्य हैं। तो पहले पढ़ते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मैं पहले महाराष्ट्र की धरती को नमन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था। और कहाँ पे लिया था? सिवनेर दुर्ग के अंदर जन्म लिया था। तो थोड़ी जानकारी, पहले कैपिटल पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई। अब देखो, मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर किस नाम से जाना जाता है? 7 टापुओं का शहर के नाम से। गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है? मुंबई के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं मुंबई को क्या और कहा जाता है। तो मुंबई हमारी क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को अर्थव्यवस्था की राजधानी, कैपिटल ऑफ। तो अर्थव्यवस्था की राजधानी भी कहा जाता है। अब आगे फर्दर बात करते हैं। अब अर्थव्यवस्था की बात आई तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 के अंदर। अब बात करते हैं आरबीआई। तो आरबीआई में क्या है? जो आरबीआई का लोगो है, आरबीआई का लोगो है, इसमें क्या है? इसमें क्या है? बंगाली टाइगर। तो क्या ये बहुत बार प्रश्न आता है? बंगाली टाइगर, TIGER। तो बंगाली टाइगर और किसकी पत्ते दिखाए गए हैं? ताड़ के पत्ते। किसके? ताड़ के वृक्ष के पत्ते। तो क्या दिखाया गया? लोगों के अंदर बंगाली टाइगर और ताड़ के पत्ते दिखाए गए। तो ये लोगों की बार कई बार पूछ लिया जाता है इनके अंदर। तो आगे बात करते हैं। मुंबई की बात आ रही तो बात करते हैं। जैसे आरबीआई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थापना की गई? मुंबई के अंदर है। ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये एशिया का सबसे बड़ा या सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब बात करते हैं मुंबई के अंदर, थोड़ा और डीप में जाते हैं तो बात करेंगे हम जैसे नदी की। बात करते हैं नदी की। तो नदी इसमें क्या है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीप है भारत की। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीप है भारत की सबसे लंबी एवं चौड़ी नदी है। तो कौन सी है? गोदावरी नदी। ये नासिक महाराष्ट्र की पहाड़ियों, नासिक महाराष्ट्र से होकर निकलती है। अब बात करते हैं मुंबई के फेस्टिवल यानी महाराष्ट्र के जो नृत्य है उनकी। तो नृत्य कौन सा है? तो लावणी और तमाशा। लावणी और तमाशा नृत्य क्या है? मुंबई के ये 2 नृत्य हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को के अंदर क्या है। अब देखो, मुंबई में यूनेस्को के अंदर क्या है? एजेंटा एलोरा की गुफा। एजेंटा एलोरा की गुफाएं। एजेंटा एलोरा की गुफाएं ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, ये गुफाएं, इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1983 के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गई नृत्य और यूनेस्को के अंदर जो कौन सी साइट है? एजेंटा और एलोरा की गुफाएं। अब आगे बात करते हैं। अब छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म हुआ था उनका शिवगढ़ में, शिवनेर के किले के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर किले में या शिवनेर दुर्ग में, शिवनेरी दुर्ग के अंदर। माता का क्या नाम था? जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। पिता की बात करते हैं तो पिताजी कौन थे? शाहजी राजे भोसले। शाहजी। पिता का क्या नाम था? सयाजी। और बात करते हैं उनकी पत्नी की। तो पत्नी का क्या नाम था? सहीबाई। क्या नाम था? सहीबाई। पत्नी का क्या नाम था? सहीबाई। ठीक है। तो अब देखो, ये तो शिवाजी से रिलेटेड बातें हो गई। अब बातें करते हैं कि जो शिवाजी है, शिवाजी के अंदर क्या है? पेशवा पद को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री का पद होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। जो पेशवा पद होता है वो प्रधानमंत्री का पद होता है। अब बात करते हैं शिवाजी के जो उत्तराधिकारी की बात करते हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था संभाजी। कौन थे? संभाजी। उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। अब कहते हैं कि जो संभाजी थे, इनका जो प्रमुख कवि था, उस कवि का क्या नाम था? तो उसका नाम था कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश नाम था। जो कि बहुत ही प्रकांड विद्वान कवि थे, कवि कलश। संभाजी कवि कौन थे?
व्यापारी कवि कौन थे? कलश थे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं संधि, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 के अंदर। और ये किन के बीच हुई थी? ये हुई थी महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी महाराज के बीच में, एवं शिवाजी महाराज। पुरंदर की संधि किन के बीच हुई? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच हुई, 1665 के अंदर हुई। तो ये भी पूछा जाता है। तो ये हुए शिवाजी महाराज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई के अंदर, उसका क्या नाम है? तो ये है शिवाजी महाराज, शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हवाई अड्डे की बात है, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि प्रसिद्ध हवाई अड्डा है भारत के अंदर, प्रसिद्ध हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा? तो वो है केम्पगोड़ा। केम्पगोड़ा कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। अगर विश्व में बात करते हैं कि सबसे प्रसिद्ध फर्स्ट रैंक पर कौन आया है, तो ये अहमद एयरपोर्ट, अहमद एयरपोर्ट, अहमद एयरपोर्ट। ये कहाँ का? यूएई का। कहाँ पे? अहमद एयरपोर्ट है कहाँ पे? यूएई के अंदर है। तो विश्व का फर्स्ट रैंक वाला कौन सा है? अहमद एयरपोर्ट, यूएई। अब बात करते हैं कि सौर ऊर्जा से या सौर ऊर्जा वाला भारत का एयरपोर्ट कौन सा है? सौर ऊर्जा वाला प्रमाणित एयरपोर्ट कौन सा? तो वो है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, जो कि एकमात्र सौर ऊर्जा वाला भारत का हवाई अड्डा है। अब महाराष्ट्र में थोड़ा और आगे बात करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि मैंने नृत्य बता दिया, तमाशा और जो लावणी है वो यहाँ का नृत्य है। अब थोड़ी और बात करते हैं जैसे महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, तो बीवी का मकबरा, यानी बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा ये कहाँ पे है? औरंगाबाद के अंदर। किसने बनाया? औरंगजेब ने, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। क्या नाम हो गया? संभाजी नगर। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर हो गया। अब महाराष्ट्र के बारे में और थोड़ी चर्चा करें। महाराष्ट्र की कैपिटल हो गई मुंबई। तो मुंबई किस, जैसे मुंबई है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो मुंबई किस द्वीप पर है? तो मुंबई है, बात करते हैं द्वीप की, तो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर है। और महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये टिटेनीफेरस। काली क्यों होती है? टिटेनीफेरस के कारण, टिटेनीफेरस के कारण। अब बात करते हैं काली मिट्टी उपजाऊ क्यों होती है? तो काली मिट्टी क्या होती है? धारण क्षमता अधिक होती है, जल ग्रहण क्षमता या धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। काली मिट्टी की धारण क्षमता अधिक होती है। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो फसल की बात करते हैं, कौन सी उगाई जाती है? कपास मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो हमने महाराष्ट्र के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हरियाणा के बारे में। हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? सेकंड बात, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर करंट से खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो यहाँ पे क्या है? ये
भारत के अंदर हुआ था। इसमें देखो कौन विजेता रहा, हरियाणा। विजेता कौन रहा, हरियाणा। करंट का क्वेश्चन है, विजेता कौन रहा, हरियाणा। तो इसका विजेता रहा हरियाणा। अब बात करते हैं, विजेता रहा हरियाणा। अब बात करते हैं कि खेलो इंडिया का शुभंकर क्या था। तो शुभंकर इसका क्या था, धाकड़। क्या था, धाकड़। अब इसका शुभंकर क्या था, धाकड़। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हरियाणा के लोग क्या होते हैं, धाकड़ होते हैं। तो धाकड़ इसका शुभंकर हो गया। अब बात करते हैं हरियाणा में थोड़ी और। तो जो पहला सोलर अलायंस है इंटरनेशनल, स्पेलिंग गलत हो सकती है, सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे इसका सोलर अलायंस है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर है। और ये किसने स्थापित किया था, तो फ्रांस प्लस इंडिया, इंडिया ने मिलकर इसको शुरू किया है। और इसके कितने सदस्य हैं, 101 टोटल मेंबर है। टोटल मेंबर कितने हैं इसके, 101 है। अभी हाल फिलहाल में करंट में यूएसए ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये बात पे आप ध्यान रख सकते हो सोलर अलायंस का। अब बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर। कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। अब बात करेंगे और ग्रेन एटीएम, यानी भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब जिससे हम रुपए डाल के क्या निकाल सकते हैं, धान यानी ग्रेन निकाल सकते हैं। तो ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो गुरुग्राम के अंदर भी ये स्थापित किया गया है, गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया। अब बात करते हैं ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना किससे संबंधित है, तो 12th के जो पास आउट बच्चे हैं उनको क्या है, फ्री लैपटॉप, फ्री टेबलेट से संबंधित योजना है। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर और कौन कौन सी है योजनाएं शुरुआत की गई थी। तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना मस्त है, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आरंभ, ये कहाँ से आरंभ हुई थी, पानीपत हरियाणा। अब बात करते हैं कब हुई थी, तो इसकी डेट लिख लो आप, 22 जनवरी 2015। तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आरंभ पानीपत हरियाणा से हुआ था, 22 जनवरी 2015 को हुआ था। तो ये क्लास है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इनको देखना जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे। हरियाणा के अंदर ई अधिगम योजना हरियाणा से संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी कहाँ से, हरियाणा से संबंधित है। फ्री लैपटॉप की जो है वो भी हरियाणा से। सोलर अलायंस कहाँ पे, हरियाणा के अंदर है। भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी कहाँ पे, हरियाणा में। तो एटीएम की बात आती है तो मैं एक और बात बता देता हूँ, जो गोल्ड एटीएम है, गोल्ड एटीएम विश्व का सबसे पहले स्थापित गोल्ड एटीएम कहाँ पे है, वो है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। अब देखो, बात करती है फ्लोटिंग एटीएम की। अगर आपको फ्लोटिंग एटीएम पूछे, जो कि तैरता हुआ एकमात्र एटीएम है, वो कहाँ पे है, वो जो डल लेक है, डल झील, जम्मू कश्मीर के अंदर जो डल झील है उस पर स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, एसबीआई द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो एसबीआई द्वारा स्थापित किया गया है। तो अगर आप वहाँ पे घूमने जाते हो और आपके पास एटीएम है या रुपए नहीं है, तो वहां से आप निकलवा सकते हो, एसबीआई का यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब हरियाणा में तो और कुछ बात करते हैं, तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में बातचीत करते हैं, देखो सुल्तान, हरियाणा में बात करते हैं सुल्तान वन्य जीव अभयारण्य। तो क्या है, सुल्तान वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर स्थित है। बात करते हैं हम, देखो मैं कुछ चीजें बताने भूल गया था। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी झील है, लोनार झील है। कौन सी झील है, लोनार झील। कौन सी झील है, लोनार झील है, जो कि एकमात्र क्रेटर झील का उदाहरण है, लोनार झील। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर फेस्टिवल। फेस्टिवल आपको मैंने नहीं बताया था, तो देखो फेस्टिवल कौन सा है, काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा फेस्टिवल, तो ये कौन सा हुआ, काला घोड़ा फेस्टिवल। ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। अब बात करते हैं बिहार की। पहले हरियाणा के अंदर हम चले, तो हरियाणा के अंदर मैं एक और बात बता देता हूँ। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे है, तो ये है हरियाणा के अंदर। कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। और आपको पता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, वो भी हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। तो बात करते हैं हम बिहार के अंदर। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना।
बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अब बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को के अंदर क्या शामिल है बिहार का? तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। और इसका निर्माण किसने करवाया था? यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त द्वारा, कुमार गुप्त द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं बिहार के त्योहार की। तो बिहार का त्योहार कौन सा है? छठ पर्व या छठ पूजा, छठ पूजा, जो कि दीपावली के आसपास, दीपावली के पास किया जाता है महिलाओं द्वारा। अब बात करते हैं बिहार, बिहार के अंदर थोड़ी और बात करते हैं तो सासाराम, सासाराम। तो यहाँ पे सासाराम के अंदर क्या है? यहाँ पे है शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा। तो बिहार के अंदर क्या है? सासाराम, शेरशाह का मकबरा स्थित है। अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो बिहार के अंदर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखो बिहार के अंदर कौन सा अभ्यारण्य? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अब बात करेंगे हम आगे झारखंड की। झारखंड की क्या है राजधानी? रांची। झारखंड की क्या है? राजधानी रांची। अब झारखंड की एकमात्र, यानी भारत की एकमात्र राजधानी है वो कहाँ पे है? कर्क रेखा पर स्थापित है या कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र भारत की राजधानी कौन सी है? रांची। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, जो कि 23.5 डिग्री, जो कि 23.5 डिग्री कितनी है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? विच स्टेट? तो देखो उनके नाम पढ़ते हैं। देखो पहले गुजरात, देखो पहले गुजरात ही होगा। गुजरात के बाद में राजस्थान, गुजरात के बाद में कौन सा हो गया? राजस्थान। राजस्थान के बाद में देखो क्या हो गया? मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के देखो छत्तीसगढ़। अब आपको पता है कि छत्तीसगढ़ किससे बना हुआ है? मध्य प्रदेश से। और 2000 के अंदर इसको अलग किया गया था, छत्तीसगढ़ हो गया। बाद में देखो झारखंड, अब देखो झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड तो होगा झारखंड। अब बात करते हैं झारखंड के बाद में मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल। तो ये आपके कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। तो भारत जो 8 राज्यों से होकर कौन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब बात करते हैं आगे। अब झारखंड में बात करते हैं पर्व की, फेस्टिवल। तो पर्व यहाँ का क्या है? सरोल। तो यहाँ का फेस्टिवल कौन सा है? सरोल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड के अंदर। अब झारखंड की थोड़ा और बात करते हैं तो बोकारो संयंत्र है, बोकारो, बोकारो संयंत्र। बोकारो संयंत्र कब स्थापित किया गया था? 1965 के अंदर। किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा, यूएसएसआर, सोवियत संघ के द्वारा। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1965 के अंदर सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया बोकारो संयंत्र। ये क्या है? लोहा इस्पात संयंत्र। क्या है? लोहा इस्पात संयंत्र। अब झारखंड की बात करते हैं तो कोयला का भारत में सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। कोयला का भंडार, सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे पाया जाता है कोयला का भंडार? तो यहाँ पे धनबाद, धनबाद झारखंड के, धनबाद झारखंड सर्वाधिक। अब बात करते हैं धनबाद झारखंड हो गया। अब बात करते हैं कि झारखंड, झारखंड का जो है लोहे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लोहे के लिए, लोहा के लिए कौन सा? सी है, लोहे के लिए प्रसिद्ध झारखंड का कौन सा स्थान है? सी है झारखंड। लोहे के लिए कौन सा है? सी है झारखंड। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है? दालमा, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। झारखंड में कौन सा दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? अब बात करते हैं यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी की। तो देखो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू। कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात।
ये भी काफी कई बार पूछ लिया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो हुंड्रू जलप्रपात है। बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थापित है, तो जमशेदपुर, और जिसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, जमशेदपुर। जमशेदपुर। अब मैं बात करता हूँ टिस्को की, तो टिस्को की स्थापना कहाँ की गई है, TISCO, टिस्को। तो टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में ही की गई है। किस नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे की गई है। कब की गई, 1907 के अंदर। कब की गई, 1907 के अंदर। और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख अभ्यारण्य। दो है इस बात के लिए, सिंहभूम झारखंड का जो स्थान है सिंहभूम वो प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे पाया जाता है, धनबाद झारखंड के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। देहरादून, देहरादून। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो देहरादून, इसका जो त्योहार है वो कौन सा है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का त्योहार कौन सा है, पर्व, ये है हरेला। कौन सा त्योहार है, हरेला पर्व है। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनेस्को के अंदर क्या शामिल है, यूनेस्को के अंदर क्या शामिल है, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट कब स्थापित किया गया था, 1935 के अंदर। कब स्थापित किया गया था, 1935 के अंदर, जिम कॉर्बेट। और इसी का नाम क्या था पहले, सर्वप्रथम नाम क्या था, सर्वप्रथम हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। अब बात करते हैं वर्तमान में इसका क्या नाम है, वर्तमान में क्या है प्रेजेंट के अंदर, तो वर्तमान में बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, रामगंगा, रामगंगा राष्ट्रीय, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका वर्तमान में नाम है। और नदी कौन सी निकलती है, तो रामगंगा नदी निकलती है, रामगंगा नदी यहाँ से होकर निकलती है। अब प्रमुख जो धार्मिक स्थल है, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गए, तो यहाँ ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। अब प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। दर्रों, तो दर्रे कौन से हैं, जैसे नीतितरा हो गया, नीति, लिपुलेख, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, और मानादरा, मानादरा। और देखो दर्रे कौन कौन से, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया और मानादरा यहाँ के प्रमुख दर्रे स्थापित है। अब बात करते हैं करंट से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थी। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन नीति, भारत का एकमात्र राज्य जो प्री प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन नीति जारी करने वाला राज्य है। ये कौन सी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा और उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे ही होता है। तो बात करें इसमें उत्तराखंड में क्या है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। अब देखो इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है टिहरी बांध की, जो टिहरी बांध है ये क्या है, सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं सबसे लंबा, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का, लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। तो लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध स्थापित किया गया। टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, महानदी पर स्थापित किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करना। धन्यवाद।